नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जब दो लोग लड़ते हैं तो क्या होता है, तीसरा मजा लेता है। आरजेडी और कांग्रेस, इनके जो गठबंधन है, इसके बीच भी लड़ाई शुरू है और मजा कोई तीसरा ले रहा है। देखिए, कांग्रेस और राजद महागठबंधन के तहत पिछला 2020 का चुनाव बिहार विधानसभा का यहां लड़ा था। इंडिया गठबंधन के तहत 2024 का चुनाव लड़ा गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है आरजेडी के तरफ से कि इंडिया गठबंधन जो था वो तो बस 2024 के लिए ही था, लोकसभा चुनाव तक ही था। हमारा गठबंधन तो पहले से है, जो महागठबंधन है, और उसी के तहत विधानसभा का चुनाव होगा। हम गठबंधन में ही रहेंगे, लेकिन इंडिया के तहत नहीं, बल्कि महागठबंधन के तहत। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया में रहे या महागठबंधन में रहे, बात तो बराबर है। जब साथ में ही रहना है तो ये कहने की जरूरत क्या है कि हम इंडिया में नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने ये क्यों कहा? देखिए, दरअसल राजनीति इसी को तो कहते हैं। राजनीति प्रेशर पॉलिटिक्स का दूसरा नाम है। कांग्रेस और आरजेडी में रार है, बस दोनों में तकरार है। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी भी अलग चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ सकती है। इसकी तैयारी दिल्ली के स्तर पर कांग्रेस के भी नेता कर रहे हैं और इसकी तैयारी आरजेडी भी कर रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं मानेगी तो आरजेडी इस बार उसे 70 सीट देने के मूड में नहीं है, जिस 70 सीट की दावेदारी कांग्रेस कर रही है। देखिए, 2020 का जो चुनाव हुआ था, उस 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव थोड़े से सीटों से पीछे रह गए थे और तब ये कहा गया कि तेजस्वी यादव यदि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। क्योंकि कांग्रेस 70 सीट लेकर महज 19 सीट ही जीत पाई और ऐसे में बड़े सीटों का नुकसान हुआ। फिर जो परसेंटेज था जीत का, वो कांग्रेस का काफी कम रहा। तो इस बार आरजेडी उतनी सीटें नहीं देंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। कहीं ऐसा ना हो कि 2020 की तरह इस बार भी कांग्रेस को सीटें दे दी जाए और वो सीटें कांग्रेस हार जाए। इसलिए तेजस्वी यादव इस बार पूरी तैयारी के साथ है। लेकिन कांग्रेस भी कहां मानने वाली। कांग्रेस भी अपना पूरा रणनीति लगा रही है और इसीलिए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों को रेडी रखा गया है। कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि दोनों से बातें हो गई और दोनों भी इस बात के लिए तैयार है कि अगर रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, अपने बल पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। देखिए, दोनों पहले से ही आरजेडी से खार खाए हुए। लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री ही नहीं दी गई। पप्पू यादव जो पहले से बिहार की राजनीति में सक्रिय थे, तो चूंकि उनको हटाया नहीं जा सकता बिहार से, फिर भी ऐसा प्रयास हुआ कि अंत तक उन्हें टिकट ही नहीं मिले। लेकिन लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी होती है और उन्होंने पप्पू यादव को जिता दिया। पार्टियों के तमाम मंसूबे हैं वो धरे के धरे रह गए, चाहे जो पार्टी। तो इस बार पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों इस बात पर लगे हुए हैं कि भले आरजेडी से दूरी बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी गांव-गांव में,
जो आज बीजेपी के कार्यकर्ता आप जिन्हें देख रहे हैं, उनके बाप दादे कभी कांग्रेसी ही हुआ करते थे। तब वो कभी इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू के दीवाने थे, अधिकांश उसमें से। आज वो मोदी और योगी के दीवाने हैं, अमित शाह के दीवाने। तो यदि कांग्रेस ने जोर लगाया और कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव की बैसाखी छोड़ दी, तो हो सकता है वो पुराने कांग्रेसी परिवार वापस लौटे और जुड़े। ये ठीक है कि इस चुनाव में उसे लाभ नहीं होगा, लेकिन अगले चुनाव में जरूर लाभ मिलेगा। ये जो तर्क है, ये तर्क उन पुराने कांग्रेसियों के हैं जो ये चाहते हैं कि लालू यादव के साथ उनका समझौता नहीं रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर लालू यादव का साथ नहीं छोड़ा जाए, भले 70 सीट पर भी कुछ समझौता करना पड़े तो उसे समझौता कर लिया जाए। लेकिन देखिए, कांग्रेस पिछले चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पिछले जो चुनाव था उसका एक बार डाटा समझ लीजिए कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था। आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर लड़ी थी, भाकपा माले जो है वो 19 सीटों पर लड़ी थी, भाकपा जो है वो 6 सीटों पर, माकपा जो है वो 4 सीटों पर, कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़े थे सब। जब ये चुनाव लड़े और जीते भी, महागठबंधन की जीत हुई, एनडीए की भी जीत हुई। एनडीए बहुत ज्यादा मतों से नहीं, काफी थोड़े ही मतों के अंतर से वो विधानसभा में अपनी बढ़त बना ली और सरकार बन गई। इस बात का टीस आज भी तेजस्वी यादव को है कि काश हम थोड़ा और प्रयास किए होते। तो इसलिए एक तैयारी वो ये भी कर रहे हैं कि क्यों नहीं इस बार अकेले लड़के ही देखा जाए। और एक तैयारी कांग्रेस भी कर रही है कि समझौता हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो इस बार मानने वाले नहीं। देखिए, ये कांग्रेस के लिए गोल्डन चांस भी है। कांग्रेस के लिए गोल्डन चांस इसलिए है कि जो संभावनाएं बिहार की राजनीति में देखी जा रही, वो संभावनाएं हैं कि अब सीधा सीधा लड़ाई दिखता नहीं। लड़ाई जो है वो कई कोण पे सिमट जाएगा। आते आते चुनाव आप कह नहीं सकते। एक कोण पर तो एनडीए है, दूसरे कोण पे आरजेडी महागठबंधन है। प्रशांत किशोर भी जिस तरह से अपनी राजनीति को बिहार की राजनीति में फिट कर रहे हैं, उसको देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि लड़ाई जो है वो कई सीटों पर त्रिकोणीय हो जाएगी। और ऐसे में यदि एक कोण कांग्रेस भी बनाए तो क्या लाभ मिलेगा कि नहीं, ये तो प्रयोग करके देखना पड़ेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में एक नया कुछ जरूर होगा। लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन कितना जीतेगा, ये अलग बात है। लेकिन एक प्रयोग के बाद ये पता जरूर चलेगा कि आखिर जनता का मन मिजाज क्या है। अब देखिए, अभी चुनाव में देरी है 10 महीने का। समीकरणों में कई तरह के बदलाव अभी आएंगे। अभी तो शुरुआती दौर की बातचीत है और इसलिए कई बार बयान इसलिए भी दिए जाते हैं ताकि सामने वाले की बातें जान सके, समझ सके उसका रिएक्शन क्या आ रहा है। मान गए तो ठीक, नहीं माने तो फिर देखा जाएगा कोई अगला दाव। तो आरजेडी ने अपना जो है वो पहला दाव, गेंद जो है वो फेंक दिया है कांग्रेस के पाले में कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। और साथ में ये क्लाउज लगा दिया है कि हमारा तो गठबंधन उस इंडिया गठबंधन से पहले से है, हम तो महागठबंधन थे जी। और जब हम महागठबंधन थे तो हम बिहार में मजबूती से चुनाव लड़े थे। लेकिन सीटें जो है इस बार कांग्रेस की मनमानी नहीं चलेगी। राजद के सूत्रों के तरफ से यही खबर फैलाई जा रही है। अब देखिए, कांग्रेस और राजद जो कि एक ही महागठबंधन के हिस्सा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहे हैं, उनकी राहें क्या होती है। राहें जुदा हो जाती है, राहें एक रहती है, या फिर कुछ और होता है।
इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार और दुलार हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।